पर मुझे एक बात बताइए कि अधिकतर एंटरप्रेन्योर से जब आप बात करते हैं तो ऐसी ही बातें करते हैं वो सबके सब, मतलब अधिकतर एंटरप्रेन्योर अपनी अपनी प्रॉब्लम में यही बताता है कि मुझे पॉकेट मनी नहीं मिली थी, मेरे साथ ये नहीं हुआ था। तो रूल ऑफ सक्सेस लिखा हुआ है, बहुत सारे लोग उस पर डिस्कस भी कर रहे हैं, फिर भी हम लोग अपने ही बच्चे को उस रूल पे नहीं चला रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ है ये बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये सबके साथ नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारी स्टोरीज मैं पढ़ता रहता हूँ जहाँ पर मैंने देखा है कि कई सारे जो फाउंडर्स हैं उन्होंने अपने बच्चों को ऐसे कंफर्ट पोजीशन में नहीं डाला हुआ है। मतलब दे हैव पुश्ड देयर चिल्ड्रन टू वर्क हार्ड, सेल्स करना, काउंटर पे होना है, सब उन्होंने सिखाया हुआ है, तभी शायद वो बने हुए भी हैं। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत इसका दूसरा साइड भी है। कई बार कुछ लोगों के पास बहुत अगर पैसा आ जाता है तो लगता है कि शायद जो मैं नहीं कर पाया था, राइट, या जो लग्जरी मैंने नहीं जी, मेरे बच्चे को मिल जाए। आप बिल्कुल दीजिए बच्चे को, मुझे ऐसा लगता है हम सबको देना चाहिए। बट थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस पर नज़र भी रखी जाए, बैलेंस रखा जाए उसको, तो शायद बेहतर आउटकम निकाला जा सकता है। और कोई भी फाउंडर जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, राइट, जिसको फंडिंग नहीं मिली उस तरीके से, जिसने खुद से स्ट्रगल किया, या सैलरी के बचाए हुए पैसे जिसने बिजनेस शुरू किया, या जो अपने परिवार से पहला ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा कुछ कर रहा है, उसकी सभी की कहानी आपको जैसे मिलेगी। और हमेशा घूम फिर के आगे वही बात करेगा जो नारायण मूर्ति जी ने करी थी, या फिर उस स्ट्रगल की बात करेगा, उसको अप्रिशिएट करेगा। आप देखो ना, आप गूगल कर लो अभी कि जेनजीज को फायर किया जा रहा है। जो जेनजीज हैं आज के डेट में, कंपनीज आर नॉट हैप्पी विद देम, उनको हायर करती हैं, कुछ टाइम बाद उनको निकाल रहे हैं। अभी कल परसों मेरी वाइफ ने एक पैम्पलेट भेजा था, कुछ ऐसा पैम्पलेट भेजा था मुझे, जहाँ पर न्यूज़ थी कि जेनजीज आर बीइंग फायर्ड। ऐसा नहीं कि जेनजीज में दिमाग नहीं है, हमसे कहीं ज़्यादा है। दे आर मोर क्रिएटिव, वो उनके पास ज़्यादा कंटेंट है। बट अगर क्या नहीं है, ये उनके बीच, अच्छा सॉरी, क्या नहीं है, वो जाहिर सी बात है, वो जो एटीट्यूड काम करने का वो नहीं है, हार्ड वर्किंग पैटर्न नहीं है। जरूरत से ज़्यादा वही 6:30 की बात अगर आपने रोका तो उनका तुरंत वो शुरू हो जाएगा कि भाई, और ऊपर से सैलरी जरूर बढ़ाओ मेरी। हाँ, सैलरी जरूर बढ़ाओ। अब पेशेंस नहीं है, राइट, अलाइनमेंट नहीं बैठ पाती, तो जाहिर सी बात है यार, मतलब फिर तो मामा की कंपनी में बेटा काम कर सकते हो तुम। बस, तो मामा की कंपनी में नहीं, कंपनी में काम नहीं कर सकते। आई मीन फिर तो वही वाली बात है ना कि जैसे घर वाला ही पाल रहा है तुम्हें, मतलब वो फ्री में पाल लेगा, राइट, काम नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर सकते। तो ये चैलेंज है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये देर सवेर, देखिए, भले एआई आ जाए, लेकिन हार्डवर्क ऑल्टरनेट थोड़ी एआई निकाल सकता है। भाई, आपको एआई को समझने और पढ़ने और उसको बिल्ड करने के लिए तो हार्डवर्क ही करना पड़ेगा। नहीं, मुझे आपको ना वो एक्चुअली में आई वाज ट्राइंग टू गेट यू समथिंग। एक बार एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सीईओ ने जूम मीटिंग में जेनजीज को बहुत सुनाया, और मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी में वो सर्च करने की कोशिश कर रहा था, वो मिला नहीं मुझे, बट उसने बहुत सुनाया उन सबको, और उसमें से शायद उसने 50% लोगों को फायर भी कर दिया। तो जेनजी की समझ में ये बात क्यों नहीं आती है कि अगर तू पैसा ही नहीं बनाएगा कंपनी के लिए तो तेरे को कहाँ से सैलरी देगी कंपनी? बेसिक अंडरस्टैंडिंग। आप थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि पॉकेट मनी, ये बच्चे, ये पैम्पर्ड बच्चे, आपने भैया पाला ही नहीं है उनको इस तरीके से। उनको लगता है कि अभी भी पापा की कंपनी है, अभी भी हमारी HR की लड़की छोड़ गई, अभी सिर्फ इसलिए कि उसको प्रेशर, उसको हमने 4 बार टोक दिया। 3-4 महीने से काम कर रही थी, अंतिम 3 महीने आप किसी कंपनी में कहा था मैच्योर हो जाते हो, कंपनी को समझ लग जाते हो। चौथे महीने हमने उसको टोक दिया कि यार जो कर रहे हो उसको अच्छे से कर लो। सैलरी ली गायब हो गई वो लड़की कि भाई आप लोग तो बहुत प्रेशर डाल रहे हो, और यकीन मानिए कोई प्रेशर नहीं था वो, इतना प्रेशर हम डालते हैं। मुझे ऐसा लगता है इस दुनिया में एक तो प्रेशर, आप किसी भी जेनजी से बात कर लो, अगर आप सेल्स के लिए हायर कर रहे हो स्पेशली, और किसी भी प्रोफाइल के लिए, तो उनका पहला सवाल आएगा कोई टारगेट भी है क्या यहाँ पे? And I was like, मुझे जवाब देना इसका, राइट, शुड आई रियली आंसर? प्रेशर तो नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है बेटा, अगर ठीक से प्रेशर सुबह ना आए ना तो तेरा पेट साफ नहीं होगा, और तू उम्मीद करा कि बिना प्रेशर की लाइफ चल जाए, राइट। कहाँ नहीं है प्रेशर? मतलब तो तेरे पढ़ने के टाइम पे प्रेशर नहीं था, या फिर तेरे पिताजी को प्रेशर नहीं था कि तुझे ढंग से पढ़ा पाए, या फिर उनको हो सकता है कि मुझे आजकल ये लगता है कि जेनजी ज़्यादा परेशान उनके पेरेंट्स हैं कि बच्चे की नौकरी लग जाए और वो टिका रहे वहाँ पे, बच्चा ज़्यादा कंफर्ट में। सो आपको बिना हार्डवर्क के, बिना प्रेशर के तो कोई तनख्वाह तो नहीं देने वाला यार, तो ये तो फैक्ट है। मतलब आप इसको चाहे जिस तरीके से लेना चाहें, जैसे भी लेना चाहें, आपकी वकालत जैसे भी चले, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। और मैंने बहुत सारे क्रांतिकारियों को देखा हुआ है, मुझे कई बार हंसी आती है, उनको लगता है कि इससे बढ़िया तो हम अपना स्टार्टअप खोल के बैठ जाएंगे अपने आराम से, बी योर ओन बॉस जो वाला चलता है। मैंने बेटा तू खोल ले, योर ओन बॉस, राइट। सो उनको ये लगता है कि 8 घंटे काम करने में मुश्किल हो रही है किसी जॉब में, अब अपना स्टार्टअप खोल लेंगे तो वो अपने बॉस बन जाएंगे। फाउंडर बनने के लिए क्या चाहिए? 200 रुपये का बिजनेस गाड़ी तो चाहिए आपको, लिखवा लो उसमें फाउंडर, राइट। आपको पहले साल में आपको 99 रुपीज़ का डोमेन मिल जाएगा, xyz.com मिल जाएगा आपको, राइट। वेबसाइट आजकल चीज़ें बनी रही हैं, फ्री में बना भी लोगे, मुझे लग रहा है 1000 रुपये में आप स्टार्टअप के फाउंडर बन जाओगे, अब विजिबिलिटी भी आ जाएगी आपकी। लेकिन आप दुनिया किसी फाउंडर से बात करके देख लो, अगर 8 घंटे में उसने बना लिया होगा ना अपनी कंपनी, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि फिर मैं ही कुछ गलत कर रहा हूँ अपने साथ, राइट। मुझे सीखना चाहिए।